हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग समांतर श्रेणी में है। सबसे छोटा कोण 2π/3 रेडियन में दिया गया है और सार्वंतर 5 डिग्री दिया गया है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है हमें यहाँ से। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे, यदि हमें पद समांतर श्रेणी में दिए गए हैं तो समांतर श्रेणी में n पदों का योग Sn से निरूपित किया जाएगा, जो कि बराबर होगा n/2 गुणा 2a + n-1 गुणा में आएगा हमारे पास यहाँ से d, जहाँ a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और d यहाँ से सार्वंतर है। तो प्रश्न के अनुसार देखिए, प्रथम पद हमें रेडियन में दिया गया है, जो कि है 2π/3 रेडियन। इसे हम डिग्री में बदलेंगे तो पाई को हम लिख सकते हैं 180, तो 2 गुणा 180/3 आएगा। 180 को 3 से काट देते हैं, 60 आएगा। 60 गुणा 2 हमारे पास 120 डिग्री आ गया। ए का मान 120 आ गया। तो यदि हम यहाँ से देखें, डी हमें सार्वंतर दिया गया, डी बराबर हमें यहाँ से दिया गया 5 डिग्री। तो यदि हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो यहाँ से हमारे पास क्या मान आ जाएगा, इसको यदि हम सरल करेंगे तो Sn बराबर हमारे पास मान यहाँ से लिखा जा सकता है। Sn बराबर आ जाएगा n/2 गुणा 2a, 2a अर्थात 120 गुणा 2, जो कि हो जाएगा हमारे पास 240 प्लस n-1 गुणा d का मान आएगा 5। तो यदि अब हम इसे सरल करें तो हमारे पास यहाँ से मान क्या बन जाएगा, सरल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं n/2 गुणा 240 प्लस 5n माइनस में 5 आएगा। अब यदि इसे हम आगे सरल करें तो हमारे पास मान यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, यह मान हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है n/2 गुणा में आ जाएगा 235 प्लस आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 5n। तो यदि अब हम इसे आगे और सरल कर लें तो प्रश्न के अनुसार हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं यहाँ यह तो Sn के बराबर आया है। यदि बहुभुज के लिए लिखें, क्योंकि बहुभुज के लिए n कोणों का योग जो होगा हमारे पास यहाँ से Sn बराबर होगा n-2 गुणा 180 डिग्री। तो यदि हम यह मान प्रतिस्थापित कर दे, दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 की यदि हम यहाँ से तुलना कर ले तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, n-2 गुणा में आएगा 180, बराबर में हम लिख सकते हैं n/2 गुणा 235 प्लस 5n। यदि हम यहाँ से वज्र गुणा कर लें तो मान हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 गुणा में n-2 गुणा में 180 आएगा, और यदि हम इसे सरल करें तो 235n होगा और प्लस में आएगा 5n²। तो यदि अब हम आगे और सरल कर ले तो हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगी, यहाँ से 5n² आ जाएगा और यहाँ से 235n है ही, और यदि इसका हम पक्षांतरण कर ले 180 गुणा n गुणा 2 360 होगा, तो माइनस का 360 n आ गया और यहाँ से साथ ही आएगा प्लस का 720, बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। अब यदि इसे हम और आगे सरल करें, समीकरण बनेगी 5n² माइनस का 125n और प्लस का 720, बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। यह हमारे पास एक द्विघात समीकरण होगी। द्विघात समीकरण का हम हल जानते हैं, लिखा जाता है माइनस का b प्लस माइनस √b का स्क्वायर माइनस का 4ac/2a आता है हमारे पास यहाँ से। यह हमारे पास मान किसका आएगा, यहाँ से यह x का मान आता है यदि हमारे पास द्विघात समीकरण का रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप हो। तो यदि हम इसी से तुलना करेंगे तो हमारे पास इस प्रश्न के अनुसार n बराबर कितना लिखा जा सकता है, n बराबर हमारे पास आ जाएगा -125 और प्लस माइनस -125 का वर्ग आएगा हमारे पास, माइनस का 4 गुणा 5 गुणा 720 आ जाएगा, और बट्टे में हम यहाँ से लिख सकते हैं, बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि आ जाएगी 2a अर्थात यहाँ से 2a भी लिखा जाएगा। तो 2a बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 10, 5 गुणा 2 10 आएगा। इसे यदि हम सरल करते हैं तो मान हमारे पास आएगा 125 प्लस माइनस 125 का वर्ग आएगा हमारे पास 1,15,625 आ जाएगा। 15,625 आ गया और माइनस में आएगा हमारे पास 14,400, बट्टे में हमारे पास राशि आएगी 10। अब यदि इस पद को हम सरल कर लें, एक बार हम धनात्मक मान लेंगे और एक बार हम ऋणात्मक मान लेंगे, पर पहले इसे सरल कर लें। n बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं 125 प्लस माइनस आ जाएगा हमारे पास 1225 का वर्गमूल और बट्टे में आ रहा है 10। अब यदि इस पद को हम आगे सरल करें तो हमारे पास यहाँ से, अब यदि इस पद को हम आगे सरल करें तो हम इसे सरल करके यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1225 का वर्गमूल लिखेंगे सबसे पहले, तो 125 प्लस माइनस हमारे पास 35 आएगा और बट्टे में हम यहाँ से 10 लिखेंगे। तो n का यदि हम मान रखें तो n बराबर एक बार प्लस में लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 160/10 आ जाएगा, और इसी प्रकार n बराबर माइनस लेते ही हमारे पास 90/10 आ गया। इसे यदि हम सरल करें तो n के दो मान आ गए, एक तो n बराबर 16 और एक n बराबर 9। अब यदि हम जानते हैं हम यहाँ से n का मान 16 लेंगे तो a 16 पद यदि देखते हैं 16 पद लिखा क्या जाएगा, a प्लस 15d आएगा हमारे पास। यहाँ से nवां पद a n बराबर लिखा जाता है a प्लस n-1 गुणा में d आता है। तो इसी अनुसार यदि हम सरल करें, 16वां पद a प्लस 15d आ जाएगा। a का मान था ही हमारे पास 120, 15 गुणा d का मान था हमारे पास यहाँ से 5। इसे यदि हम सरल करेंगे 120 प्लस 75, यह हमारे पास 195 आएगा। हम जानते हैं किसी भी यहाँ से बहुभुज के किसी भी
प्रत्येक कोण को यदि देखें तो कोई भी कोण 180 से बड़ा नहीं हो सकता। ये है हमारे पास 180 से छोटा तो है नहीं, तो 180 से बड़ा यह हो ही नहीं सकता। तो 180 से बड़ा नहीं हो सकता, तो n का मान हमारे पास 16 संभव नहीं है। n बराबर 16 होगा नहीं। यदि n बराबर 16 नहीं होगा तो n का केवल एक मान संभव है। यहाँ से बहुभुज के कोणों की संख्या आ जाएगी 9, जो कि हमारे पास इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।